हनुमान चालीसा की एक बहुत ही जानी मानी चौपाई है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसमें कितनी गहरी बात छिपी है? इसमें अनंत शक्ति का एक राज है। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और उस ज्ञान को समझते हैं जो हमारे अंदर की ताकत को जगा सकता है। ठीक है, तो हम इस पावरफुल चौपाई को टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे, हर एक शब्द का मतलब जानेंगे और देखेंगे कि ये कैसे हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। हाँ, तो ये है वो चौपाई, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखिए, तुलसीदास जी यहाँ सिर्फ हनुमान जी का परिचय नहीं दे रहे हैं, वे इन शब्दों में शक्ति और सेवा का एक पूरा का पूरा दर्शन हमारे सामने रख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये चौपाई सिर्फ एक तारीफ क्यों नहीं है, बल्कि ये तो अंदर की शक्ति को जगाने का, उससे पाने का एक फॉर्मूला है। सबसे पहला शब्द रामदूत। चलिए इसको समझते हैं। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये हनुमान जी के पूरे अस्तित्व का, उनकी पहचान का आधार है। तो रामदूत का सीधा सा मतलब तो हुआ राम के संदेशवाहक, लेकिन इसका जो फिलॉसफिकल मतलब है ना, वो बहुत ही गहरा है। ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक भाव है, एक होने की अवस्था है। सोचिए, एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग जहां आपका पूरा जीवन, आपका सारा ज्ञान, आपकी पूरी शक्ति, सब कुछ एक ही बड़े मकसद के लिए लग जाए। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी राम काम के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अतुलित बल धामा। ये एक ऐसी शक्ति की बात करता है जो आम नहीं है, असाधारण है। अतुलित बल धामा मतलब जिसके पास अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, ऐसी लिमिटलेस शक्ति हो। पर मजे की बात यह है कि यह शक्ति आती कहां से है, इसका सोर्स क्या है? यहां देखिए, दो तरह की शक्ति की बात हो रही है। एक है स्टोर्ड पावर जो अहंकार से चलती है और ये हमेशा लिमिटेड होती है, फिजिकल होती है। और दूसरी है फ्लोइंग पावर जो एक मकसद से चलती है और ये स्पिरिचुअल होती है, इन्फिनिट होती है। तो हनुमान जी की जो शक्ति है ना, वो उनके अंदर किसी बैटरी की तरह जमा नहीं है, नहीं, वो तो उनके समर्पण की वजह से उनके जरिए बहती है, चैनल होती है। तो ये सोर्स हमें एक साफ साफ प्रोसेस बताता है। देखिए, पहला कदम खुद को, अपने ईगो को छोड़ देना। दूसरा, खुद को किसी बड़े ऊंचे मकसद के लिए डेडिकेट कर देना। और फिर तीसरा, अपने आप ही वो अतुलित बल, वो अतुलनीय शक्ति आपके अंदर जाग जाती है। तो बात बिल्कुल साफ है, असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि भाव में है, भक्ति में है। ये जो अपार शक्ति है, यह असल में निस्वार्थ समर्पण का ही दूसरा नाम है। अब चौपाई का जो आखिरी हिस्सा है, वो हमें दो और बहुत जरूरी गुणों की याद दिलाता है जो इस पूरी तस्वीर को, इस परफेक्ट स्ट्रेंथ की तस्वीर को पूरा करते हैं। तो ये दो पिलर्स कौन से हैं? पहला, अंजनी पुत्र, यानी मां अंजनी के पुत्र। ये नाम उनमें ममता, दया और करुणा को दिखाता है। और दूसरा, पवन सुत, यानी पवन देव के पुत्र। ये दिखाता है उनकी कभी न रुकने वाली ऊर्जा, गति और जीवन शक्ति, जिसे हम प्राण भी कहते हैं। ये ऊर्जा बिल्कुल हवा की तरह है। सोचिए, हवा कभी रुकती है, कभी थकती है? नहीं, वो बस चलती रहती है और सबको जीवन देती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी अपनी सांस, हमारा प्राण, जो हमें हर पल जिंदा रखता है। तो चलिए अब इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्राचीन चौपाई आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। जब हम ये चौपाई पढ़ते हैं या गाते हैं, तो हम सिर्फ हनुमान जी की बड़ाई नहीं कर रहे होते। असल में हम अपने अंदर की उस क्षमता को, उस पोटेंशियल को आवाज दे रहे होते हैं, उसे जगा रहे होते हैं। तो ये चौपाई एक तरह से एक कॉल टू एक्शन है। ये हमें कहती है कि अपने अंदर के उस सेवक को जगाओ जो राम की तरह सत्य और धर्म के रास्ते पर चले, जो हनुमान की तरह पूरी तरह से डेडिकेटेड और सेल्फलेस रहे, और जो बिना थके, बिना रुके बस अपना काम करता रहे। तो फिर इतना सब कुछ समझने के बाद सवाल वहीं आकर रुकता है, असली ताकत आती कहां से है? और जवाब बहुत ही सीधा और गहरा है। सच्ची ताकत शरीर में नहीं मिलती, वो मिलती है भक्ति में और निस्वार्थ सेवा में। यही वो ताकत है जो सबसे बड़ी है, क्योंकि इसका सोर्स अहंकार नहीं, प्रेम है। तो सबसे बड़ी सीख यही है, जो कोई भी अपने जीवन के मकसद को किसी महान सत्य के साथ जोड़ लेता है, उसे हनुमान जी की तरह अतुलित बल अपने आप ही मिल जाता है। तो जाते जाते ये सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि वो कौन सा महान उद्देश्य है जो आपके भीतर की असीम क्षमता के दरवाजे खोल सकता है।